दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय सेनाएं अमेरिका का MQ-9 प्रेडिटर ड्रोन उसी समय से खरीदना चाहती थी जिस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और ये वही कार्यकाल था जिस दौरान भारत की नेवी के लिए अमेरिका से इस तरह के 2 ड्रोन, जो कि आर्म्ड वर्जन नहीं थे, केवल सर्विलांस के काम आते थे, वो भारतीय नेवी के लिए लीज पर लिए गए और ये काफी गुपचुप तरीके से लिए गए थे। इसके बाद भारत की प्लानिंग ये थी कि $3 बिलियन खर्च करके हम इस तरह के 30 ड्रोन खरीदेंगे अमेरिका से, जिन्हें कि हम लोग 10-10 की संख्या में हमारी तीनों ही सेनाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बड़ी बात यह थी कि ये हथियारों के साथ आने वाले थे और इससे आप किसी भी तरह के स्ट्राइक मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ये दुनिया भर में नंबर 1 ड्रोन्स माने जाते हैं और रिसेंटली इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी साबित भी की। हेलफायर मिसाइल से जिस तरह से इन्होंने स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में, उसको देखते हुए तो बिल्कुल भी इसके ऊपर डाउट किया ही नहीं जा सकता। ये ड्रोन अपने आप में लाजवाब है, दुनिया के नंबर 1 है। लेकिन अगेन यहाँ पर कीमतें भी बहुत ज्यादा है। कितनी कीमत है? 30 ड्रोन के लिए $3 बिलियन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें DRDO को धन्यवाद कहना पड़ेगा, क्योंकि DRDO ने इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च किए और उनके ऊपर अच्छी खासी सफलता हासिल भी कर ली और कई सारे ड्रोन्स अब बहुत ही जल्द नियर फ्यूचर भारत के ही तैयार हो जाएंगे। इस वजह से दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ समय पहले इन प्रेडिटर ड्रोन के लिए जो डील थी उससे कुछ समय के लिए टाल दिया था। पीएम मोदी ने भी जनरल एटॉमिक्स के ऑफिशियल के साथ पर्सनली बात भी की इस डील को लेकर, लेकिन डील ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल भारतीय नेवी इन ड्रोन्स को लेकर खासी उत्सुक दिखाई दे रही है, ऑब्वियसली क्योंकि वो 2 ड्रोन्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है जो हमने अमेरिका से लीज पर लिए थे और इनका परफॉर्मेंस देखते हुए हमारी नेवी चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में ये हमें दिलवा दीजिए। कम से कम 10 की संख्या में तो नेवी अपने लिए चाहती है। इसी के साथ साथ थल सेना और वायुसेना इनके लिए भी अनिवार्य ही है। तो अभी बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि वो प्रेडिटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। हालांकि इस बात को अभी तक क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी ये किस तरह से की जाएगी। इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन तो अमेरिका की तरफ से नहीं रहेगी, तो इसके ऊपर स्पष्टीकरण अभी बाकी है। हो सकता है कि गवर्नमेंट को सारा कुछ हमारी बता दिया गया हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में इसकी कंडीशंस नहीं आई। लेकिन वही मैं आपको बता दूं कि इजराइल भी काफी समय से वेट कर रहा है अपने हेरॉन TP ड्रोन भारत को देने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि वो इनसे काफी सस्ते हैं। इनकी तुलना में हद से ज्यादा सस्ते होने के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी आप कहीं भी बेचिए, कहीं भी कैसा भी इस्तेमाल कीजिए, थर्ड पार्टी भी आप सेल कर सकते हैं। और साथ ही भारत के अंदर HAL के साथ मिलकर विनिर्माण के लिए भी तैयार है, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो कहने का मतलब अमेरिका के लिए कंपटीशन यहाँ पर बहुत तगड़ा है। थोड़ा सा पहले अगर अमेरिका भारत की कंडीशंस को मान जाता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए पहले ही हाँ कर देता तो शायद कहीं ना कहीं दाल गल सकती थी। नंबर 1 तो अमेरिकन ड्रोन्स हैं ही, नो डाउट, लेकिन इजराइल के ड्रोन भी कम बिल्कुल नहीं है। साथ में हमें इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कहने का मतलब जो सारी चीजें इजराइल ने अभी तक अर्जित की इतनी मेहनत करके, वो सारी की सारी हमें देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई ना कोई चांस इजराइल का बन जाए, मेरे हिसाब से एटलीस्ट। वैसे अगेन मैं आपको बता दूं कि भारतीय नेवी अभी भी चाहती है कि उन्हें प्रेडिटर ड्रोन्स ही दिलवाए जाएं, क्योंकि वो इनका इस्तेमाल काफी समय से कर रही हैं और इसके लिए ही वो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। तो खैर ये फैसला हम लोग छोड़ देते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारी सेनाओं के बीच में। वो लोग डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन आप अपने हिसाब से बताइए, क्या अमेरिकन ड्रोन हमने खरीदने चाहिए इतने महंगे, या फिर इजराइल ही बेस्ट है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।